हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, आने वाली 28 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। लेकिन ये जो नई बिल्डिंग संसद भवन की बनी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में हम काफ़ी कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बिल्डिंग है इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके बाद अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इंडियन पार्लियामेंट की ये बिल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में ही बनी है, जिसकी लागत लगभग 971 करोड़ आई है। ये आप देख सकते हैं, ये है नई बिल्डिंग। ये जो आपको दिख रही है ये है नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की, और जबकि यह है आपकी पुरानी बिल्डिंग। अब 28 तारीख के बाद से ये नई बिल्डिंग ऑपरेशनल हो जाएगी और ये पुरानी बिल्डिंग जो है वो एक ओल्ड मॉन्यूमेंट के तौर पर सेव रखी जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि इस बिल्डिंग में क्या क्या खासियत है और अभी की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होगा। तो प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा 28 मई को। इसका शिलान्यास जो है वो 10 दिसंबर 2020 में कर दिया गया था। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 971 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौजूदा संसद भवन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा साल 1927 में तैयार हुआ था, जो कि मौजूदा जिसमें अभी तक हम देखते थे कि पार्लियामेंटेरियन जाके बैठते थे, वो जो संसद भवन है उसको बनाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 1921 में शुरू हुई थी और 1927 में बनके तैयार हो गया था। लगभग 100 सालों बाद भारतीय संसद दोबारा बनाई गई है। इसके अलावा नए संसद भवन में क्या क्या खासियत हैं, इस पर भी हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जिस तरह मौजूदा संसद में कुल 3 हॉल हैं, एक लोकसभा के लिए, दूसरा राज्यसभा के लिए और तीसरा सेंट्रल हॉल। यानी कि एक हॉल में तो आपके लोकसभा सांसद बैठते हैं और दूसरे हॉल में आपके राज्यसभा सांसद बैठते हैं, और जब इन दोनों की कंबाइंड मीटिंग होती है दोनों सदनों की, तब आपके ये दोनों सांसद सेंट्रल हॉल में बैठते हैं। इसके अलावा नए संसद भवन में केवल 2 हॉल होंगे, यानी एक लोकसभा हॉल और दूसरा राज्यसभा हॉल। जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो वो लोकसभा हॉल में ही होगा, क्योंकि लोकसभा हॉल में कुल 1280 सदस्य समायोजित हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के लिए एक अलग हॉल है, लोकसभा के लिए अलग हॉल है। लेकिन जो लोकसभा का जो हॉल है वो इतना बड़ा है कि उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सांसद एक जगह बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, जबकि केवल लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सदस्यों की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा ये जो संसद भवन की ओपनिंग है ये कई प्रकार से कंट्रोवर्सी में बनी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वो 28 मई को होगा। इसके पीछे वजह ऑफिशियली तो नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक 28 मई को तो सावरकर का जन्मदिन होता है। 28 मई 1883 को सावरकर पैदा हुए थे, जिस वजह से पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई को किया जा रहा है। हालांकि ये एक ऑफिशियली डाटा है, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन 28 मई को वीर सावरकर जो थे, सावरकर, उनका जन्मदिन है और उसी दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा। तो कई लोग इसको वीर सावरकर की जन्मतिथि से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की कई प्रकार की आइडियोलॉजी में हमने देखा है कि वीर सावरकर ज़्यादातर शामिल होते हैं। वो वीर सावरकर को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं। हालांकि इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मिथ हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने जो है वो इसका विरोध किया है कि ये जो पार्लियामेंट का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है इसको राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए था। इसमें मुख्य तौर पर राहुल गांधी और AIMIM पार्टी के अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी जी भी काफ़ी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से इसका विरोध किया है, और ये आप राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है वो देख सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ने लिखा है, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना, यह देश के लिए सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। ये काफ़ी वायरल हुआ है इनका ट्वीट। इस मुहिम में राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं, बल्कि कुल 19 विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट किया है। फिलहाल ये तो बिल्कुल तय है कि 28 तारीख को, आने वाली 28 मई को
पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा और ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल ये था हमारी वीडियो का अंत। बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।